एवरीवन, दिस इज शाजली एंड वेलकम बैक टू एड अंकल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर वी विल बी कवरिंग अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ये अगर हम बात करें, दिस सेशन इज फॉर जनरल पेपर 1 एनटीए यूजीसी नेट जनरल पेपर 1। तो जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, आप इस सेशन को देख सकते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो मैथमेटिकल रीजनिंग की सबसे पहले अगर हम बात करें, तो रीजनिंग का मतलब हो गया किसी चीज का रीजन प्रोवाइड करना। रीजनिंग का मतलब लॉजिकल, आप कह सकते हैं, प्रोसेस के थ्रू, सीक्वेंस के थ्रू कोई आंसर, कोई सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करना। नाउ आई वोंट बी कवरिंग व्हाट डू यू मीन बाय रीजनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट आर लाइक द वेरियस काइंड्स ऑफ रीजनिंग, क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी लॉजिकल रीजनिंग वाले अपने जो सेशंस हैं उसके अंदर हम लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स रीजनिंग का जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, ये हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। सो आई वोंट बी रिपीटिंग दीज कॉन्सेप्ट। सीधे सीधे हम लोग पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाएंगे हमारे, दैट इज नंबर एंड लेटर सीरीज। अब हर बार एग्जामिनेशन के अंदर एक आपको क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे लेटर सीरीज या नंबर सीरीज से रिलेटेड। नाउ अगर हम सीरीज वाले क्वेश्चंस की बात करें, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पैटर्न्स नहीं होते हैं। देयर आर लाइक अ सेट नंबर ऑफ पैटर्न्स। आपको वो पैटर्न पकड़ना है कि ये जो नंबर सीरीज दे के रखा है या ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज दे करके रखा है, या जो आप कह सकते हैं दोनों का मिक्सचर सीरीज दे करके रखा हुआ है, इसके अंदर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस अलग अलग टाइप्स के करने की कोशिश करेंगे, नंबर सीरीज के, कुछ अल्फाबेटिकल सीरीज के, कुछ लेटर सीरीज के, एंड धीरे धीरे फिर हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। नाउ आफ्टर दीज क्वेश्चंस आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट्स के लिए भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। सबसे पहले बात करेंगे नंबर सीरीज के बारे में। ना व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय नंबर सीरीज? नंबर सीरीज का मतलब कुछ आपको, जैसे मान लेते हैं, पैटर्न दे करके रखा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ओवर हियर इट्स रिटन 2 4 6 8 डैश। अब आपको बोल रहे हैं कि अगला वाला नंबर फॉर्मुलेट कर दीजिए, फाइंड आउट कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ नंबर सीरीज जहां पे आपको अगला लेटर जो है वो फाइंड करना है। दिस इज नॉट अ सिंपल नंबर सीरीज। अब मैंने पैटर्न देखा कि भाई 2 का टेबल चल रहा है, 2 + 2 यहाँ पे होता जा रहा है सारे नंबर्स में, तो यहाँ पर भी +2 कर देंगे। देखो सब में +2 हो रहा है। ये मैंने क्या पकड़ लिया, मैंने पैटर्न पकड़ लिया और मैंने ये निकाल दिया। हो सकता है यहाँ पे मेरे को नंबर सीरीज देके रखी हो 2, फिर देके रखा हो यहाँ पे 5, फिर देके रखा हो यहाँ पे मान लेते हैं 8, इस तरीके से। तो अब मुझे क्या करना, मुझे पैटर्न पकड़ना है यहाँ पे, एंड फिर नेक्स्ट वाला जो अपना ऑप्शन है उसको फाइंड आउट करना है। तो एनीथिंग कुड बी दी पैटर्न। प्लस का सीरीज हो सकता है, जैसे यहाँ पे एडिशन हो रहा है, 2 2 2 सब में एडिशन हो रहा है। हो सकता है सब्सट्रैक्शन हो रहा है, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो सकता है डिविजन हो रहा हो सकता है किसी चीज का स्क्वायर लिया जा रहा हो सकता है दो चीजें फॉर्मुलेट हो रही हो, यानी हो सकता है एडिशन भी हो रहा है और साथ साथ आपका डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन का भी रूल चल रहा है। तो आप कह सकते हैं बहुत सारे तरीके के पैटर्न्स फॉलो हो सकते हैं नंबर सीरीज के अंदर। तो अलग अलग पैटर्न्स के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे एग्जामिनेशन में। व्हाट इज द थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड इज, आपको 5 to 7 सेकेंड्स लगाने हैं उस सीरीज को क्रैक करने में, यानी पैटर्न समझने में। एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो सीरीज आप क्रैक कर लेंगे। अगर विद इन 15 सेकेंड्स पैटर्न नहीं समझ में आया, लीव कर देना है उस क्वेश्चन को, आपको स्किप करना है उस क्वेश्चन को। इसलिए स्किप करना है बिकॉज नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है, आपको पैटर्न समझ में आया वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया आप 5-10 मिनट तक कैलकुलेशन करते रह जाएंगे, एंड वो 5-10 मिनट आप किसी और क्वेश्चन को देंगे तो शायद वो क्वेश्चन सही हो जाए। बट यहाँ पे एक बार पैटर्न आपके हाथ से निकल गया ना, पैटर्न नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन आप भूल जाइए फिर। तो नंबर सीरीज एक ऐसा चैप्टर है आपका, एक ऐसा आप कह सकते हैं टॉपिक है। फिर ये तो हो गया सिंपल नंबर सीरीज। अब क्या हो सकता है यहाँ पे आपको कुछ 4-6 नंबर दे दिए जाए और आपसे पूछ रहा है बताइए यहाँ पे रॉन्ग नंबर कौन सा है। अब सबसे पहली चीज तो आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे पैटर्न पकड़ने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा वो नंबर है जो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा, एंड दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। इसको बोलते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज। अभी रॉन्ग नंबर सीरीज अगर आते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज को आप कह सकते हैं पकड़ना कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आप कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रिकी होता है सिंपल नंबर सीरीज के कंपैरिजन में। अगेन प्रैक्टिस से वो भी आ जाएगा।
धीरे धीरे हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं करने की कुछ क्वेश्चंस नंबर सीरीज के ऊपर। तो पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। केस 1, मिसिंग सीरीज का। मिसिंग सीरीज की अगर हम बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय अ मिसिंग सीरीज? नंबर्स देख के रखे हैं यहाँ पे, एक चीज जो है वो मिसिंग है। यू नीड टू फाइंड आउट कि वो मिसिंग नंबर आखिर कौन सा है। सीरीज अगर हम देखें तो छोटा नंबर के ऊपर सीरीज पकड़ना, डू नॉट लुक एट द आंसर। अपने ऊपर इतना कंट्रोल रखना कि यू आर नॉट लुकिंग एट द आंसर्स। फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन व्हाट आई डू इज कि आई कीप द आंसर इन अ डिफरेंट स्लाइड, सो दैट वो माइंड जो है आपका वो आंसर की तरफ ना भागे, माइंड आपका कैलकुलेशंस की तरफ भागे। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, यहाँ पे 4 से 8 आया, 8 से 16 आया, 16 से 32, यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि डबल हो रही है सीरीज। सो 64 का डबल कर देंगे, दैट इज 124 128। अब दिस वाज लाइक अ वेरी इजी सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज था, जहां पे आपको कुछ सीरीज दे करके रखे हुए हैं, कुछ नंबर्स दे करके रखे हुए हैं, और एक आपको क्या दे के रखा है, गैप दे के रखा है, जिसको आपको फिलअप करना है। सो एक ये पैटर्न हो सकता है क्वेश्चन का, जहां पे ऑब्वियसली इतना इजी आपको सेट नहीं आने वाला है, हालांकि आ भी सकता है इजी क्वेश्चन भी, अगर उन्होंने डीआई टफ दी है तो वो नंबर सीरीज जो है वो आपको इजी दे सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट। आपको क्या ध्यान में रखना है, एक आपके पास में मिसिंग आ सकता है नंबर, एक इस तरीके से। थोड़ा सा अगर हम हायर लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करें, अब बिट ट्रिकी क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए क्या देख के रखा हुआ है। अगेन यहाँ पे आपको नंबर्स दिख के रखे हैं,